कृष्ण भगवान का उपदेश हमें यह बताता है कि हमें काम, कामना और क्रिया को सही तरीके से समझना चाहिए। यदि हम इन अभिव्यक्तियों को नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारी आत्मा को परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें स्वयं को ध्यान में रखने, संयमित रहने और आध्यात्मिक विकास के माध्यमों को अपनाने की आवश्यकता होती है। कृष्ण भगवान के उपदेशों में उन्होंने काम की महत्वपूर्ण भूमिका को बताया है। काम हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और हमें उसे सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने यह समझाया है कि काम हमें आत्मा की उन्नति में सहायक हो सकता है अगर हम उसे सही संदर्भ में उपयोग करते हैं। यह हमें समझाता है कि काम को बिना जिज्ञासा और उत्साह के भोग के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उसे अपने आदर्शों और मूल्यों के साथ समर्थन में लाना चाहिए। कृष्ण भगवान ने कामना की भी महत्वपूर्ण भूमिका को समझाया है। कामना हमारी भावना है जो हमें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की ओर प्रेरित करती है। यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और हमें उत्साहित करती है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं और कैसे प्राप्त करना है। यह हमें अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ने की प्रेरणा देती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। क्रिया की भी कृष्ण भगवान ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। यह हमें अपने संबंधों, कार्यों और विचारों में ईमानदारी की ओर प्रोत्साहित करता है और हमें अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करने की प्रेरणा देता है। कृष्ण भगवान का कहना है कि क्रिया हमें अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदार और सच्चे बनाने की आवश्यकता है, चाहे वह परिवार, कार्यस्थल या समाज हो। काम, कामना और क्रिया, ये तीन शब्द हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को प्रेरित करने वाले अभिव्यक्ति के रूप में सामान्य हैं, लेकिन इन्हें सही दिशा में नियंत्रित करना हमें अपने जीवन के मार्ग को समझने में मदद कर सकता है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने काम, कामना और क्रिया के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने इन तीनों को धार्मिक एवं आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से समझाया है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन किया है। चलिए हम देखें कि कृष्ण ने काम, कामना और क्रिया के बारे में क्या कहा है। काम का स्वरूप। काम एक महत्वपूर्ण मानव भावना है जो हमें भोग, सुख और अभिलाषाओं की ओर आकर्षित करती है। यह हमें सांसारिक वस्तुओं, संपत्ति, स्थान और स्थितियों के लिए प्रेरित करता है। कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, काम जन्म का मूल है और जन्म का मूल काम है। इसका अर्थ है कि हमारी इस धरती पर उत्पन्न होने के साथ ही हमें भोगों की इच्छा होती है और यही इच्छा हमें काम के प्रेरण में ले जाती है। कामना की उदाहरणा। कामना एक अधिक गहरी भावना है जो हमें किसी विशेष वस्तु, स्थिति या अनुभव के प्रति आकर्षित करती है। यह हमें अपने आप को सुखी और पूर्ण महसूस कराने की इच्छा को प्रेरित करती है। कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है कि कामना ही हमारे दुखों और संघर्षों की जड़ है जो हमें अनंतिक समृद्धि की ओर ले जाती है। इसलिए वह हमें अपनी कामनाओं को नियंत्रित करने और संतुष्टि की दिशा में चलने का संदेश देते हैं। क्रिया का महत्व। क्रिया वह भ्रष्ट भावना है जो हमें अन्य व्यक्तियों के साथ निष्ठा और विश्वास की अनुभागिता के रूप में दिखाई देती है। यह हमें अधिक लोभी, अहंकारी और स्वार्थी बनाती है और अक्सर हमें दूसरों के खिलाफ बनाती है। कृष्ण ने भगवद गीता में क्रिया की बदली की चेतावनी दी है और उन्होंने संपूर्ण चरित्र को संगीन और निष्ठापूर्ण बनाने के लिए इसे नियंत्रित करने के लिए कहा है। कृष्ण की संदेश। कृष्ण की उपदेश भागवत गीता के माध्यम से हमें समझाते हैं कि काम, कामना और क्रिया हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हमें इन्हें सही दिशा में नियंत्रित करना चाहिए। यह तीनों अभिव्यक्तियां हमें भोग और संतुष्टि की ओर ले जाती हैं, लेकिन यदि हम उन्हें संतुलित रूप से नियंत्रित कर सकते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक और उत्तम बना सकते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को अच्छी तरह समझने, संयमित रहने और उच्चतम आदर्शों के साथ अपने जीवन को रूपांतरित करने का प्रयास करना चाहिए। इस रूपांतरण में हमारे चरित्र की स्थिरता, निष्ठा और सामर्थ्य का विकास होता है, जो हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने अंतरंग लड़ाई को जीतने के लिए धैर्य, संयम
और विवेकपूर्णता का प्रयास करना चाहिए, और इसके फलस्वरूप हम अपने जीवन को सफलता और आनंद के साथ भर सकते हैं। आज की वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।